बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम, इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर थी और नॉर्मलाइजेशन को हमने तकरीबन 3 क्लासेस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ जो नॉर्मलाइजेशन की हमने 3 फॉर्म पढ़ी थी और उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की थी कि हम किस तरीके से हर फॉर्म में चेंजेस करेंगे, किस किस्म की इसमें एनॉमलीज़ होगी, वो किस तरीके से हम रिमूव करेंगे, वो किस किस्म की फंक्शनलिटी है जो कि हमने रिमूव करनी है। तो वो हमने 3 क्लासेस में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू वो जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनलिटी थी उसको रिमूव करनी थी, वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमने रिमूव करनी है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करता जाऊँ जो वहाँ पर हमने नॉर्मलाइजेशन की मुख्तलिफ़ फॉर्म में जो चीज़ें पढ़ी थी। फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि हम उस रिलेशन को, हम उस टेबल को फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तस्वुर करेंगे जब उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो, यानी रिपीटिंग ग्रुप्स को हमने रिमूव करना है। रिपीटिंग ग्रुप्स का ये मतलब है कि आपके रिलेशन के अंदर मुख्तलिफ टपल्स होंगे, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होंगे या मुख्तलिफ रोज़ होंगे, लेकिन उस रो में जो आपकी रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा। हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। अगर किसी भी रिलेशन के अंदर इस किस्म की वैल्यू मौजूद है जो कि एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू नहीं है, तो फिर हम उस रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तस्वर नहीं करेंगे, हम उसको अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहेंगे। आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रिलेशन ड्रा किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन इसको मैंने अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म का नाम दिया हुआ है, रिलेशन का नाम। अननॉर्मलाइज्ड इस वजह से है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस रिलेशन के अंदर, इस टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो एट्रीब्यूट्स है, एक प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब क्लास है, चार्ज पर आवर है और आवर्स है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉलम्स है और इसके नीचे आपको रिकॉर्ड नज़र आ रही है। लेकिन इस रिकॉर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मौजूद है। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट नंबर 15, अब उसके सामने जो प्रोजेक्ट का नाम है वो एवरग्रीन है, लेकिन आप एम्प्लॉय नंबर के और इस प्रोजेक्ट नंबर के सामने देखें तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट नंबर में एम्प्लॉय नंबर 103, 101 और 105 काम कर रहा है और उनके ये नाम है और उनकी ये डिजिग्नेशन है, इस पर ये काम कर रहे हैं। उसको पर आवर के हिसाब से इतनी पेमेंट मिलती है और टोटल आवर इन्होंने कितने काम किए हुए उनकी डिटेल मौजूद है। अगर आप प्रोजेक्ट 2 में देखें, 18 नंबर जो प्रोजेक्ट है, MIS का प्रोजेक्ट है, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मैं इस रिलेशन को या इस टेबल को अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन कहूँगा, क्योंकि इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद है। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यार ये कौन से फॉर्म में है या इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हमने रिमूव करनी। तो इसमें जो रिपीटिंग ग्रुप्स है इसको हमने ख़त्म करना है। अगर मैंने इन रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया तो फिर मैं कहूँगा कि ये मेरे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, वहाँ पर जो आपको रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे थे उस रिपीटिंग ग्रुप्स को मैंने ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर 15 एवरग्रीन वंस टाइम लिखा था और उसके सामने जो रिकॉर्ड्स थे वो 3 थे। मैंने हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर एक अलग रो यहाँ पर बना लिया है। 15 एवरग्रीन 103 एम्प्लॉय का अलग ग्रुप है, 101 का अलग रिकॉर्ड है, 105 का अलग है, 114 का अलग है, 118 का अलग है, 104 का अलग है। तो इस रिलेशन से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रिलेशन, इसमें किसी किस्म की रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद नहीं है। तो इस वजह से मैं इस रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तस्वर करूँगा, यानी यहाँ पर जो रिपीटिंग ग्रुप्स थे वो ख़त्म हो गए। तो रिपीट आपने जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर किसी टेबल को लेके आने, रिलेशन को लेके आने, तो उसके लिए पहली शर्त ये होगी रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करना है। तो मैंने ऊपर लिखा टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, मैंने रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म कर दिया। अब ये जो रिलेशन है ये मेरे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब उसके बाद हमने आगे जाना है, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, इस रिलेशन के अंदर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी लेके आनी है। पार्शियल डिपेंडेंसी की मैंने आपको जो तारीफ बताई थी, जो डेफिनीशन बताई थी, वो ये थी कि अगर आपके पास एक रिलेशन है या एक टेबल है और उसमें आपके पास जो की एट्रीब्यूट है वो एक होना चाहिए।
इसका ये मतलब है कि यानी जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी एक की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा की पर वो डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है यानी कंपोजिट की मौजूद है, इसका मतलब है कि कुछ एट्रीब्यूट एक की पे डिपेंडेंट है और कुछ नॉन की एट्रीब्यूट एक की दूसरे की पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि ये पार्शियल डिपेंडेंट हो गया, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं हुआ। तो हमने जो पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, तो अगर हमने इस पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दिया तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, जो टेबल है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 7 एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन इन 7 एट्रीब्यूट में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें से 2 जो है वो की एट्रीब्यूट है और 5 जो है नॉन की एट्रीब्यूट है। अब जो 2 हमारे पास की एट्रीब्यूट है, एक प्रोजेक्ट नंबर है और एक एम्प्लॉय नंबर है, और इसके अलावा जितने भी ये नॉन की एट्रीब्यूट है, तो सबसे पहले चूँकि इसमें से जो एम्प्लॉय नंबर है इस पे कुछ एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर पर कुछ एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर कंपोजिट की का कंसेप्ट मौजूद है। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि हम एक अलग टेबल बनाएंगे जिसमें से जो की एट्रीब्यूट जिस पे डिपेंडेंट है उसके लिए अलग और दूसरे के लिए अलग बनाएंगे, और साथ में जो ओरिजिनल टेबल होगा उसमें से जो की है यानी दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की बन जाएगी वो यहाँ पर हम रखेंगे एज अ फॉरेन की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास एक रिलेशन है। अब दूसरे में आप देखें यहाँ पर मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दिया, यहाँ मैंने इससे 3 टेबल बना लिए। क्यों 3 टेबल बनाए, उसमें वहाँ पर आपने देखा होगा जो प्रोजेक्ट नेम था नॉन की एट्रीब्यूट वो प्रोजेक्ट नंबर पर डिपेंडेंट था, तो उस वजह से मैंने एक अलग उसका बना लिया है टेबल, एक रिलेशन। जो और थे मतलब मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्ज पर आवर, ये एम्प्लॉय नंबर पर डिपेंडेंट थे, उसका अलग बना लिया है। लेकिन जो आवर्स का रेट है, जो आवर्स का रेट है वो दोनों पे डिपेंडेंट है, वो एम्प्लॉय नंबर पे भी डिपेंडेंट है और प्रोजेक्ट नंबर पे। यानी एम्प्लॉय नंबर को फॉर एग्जांपल 103 है, उनको 1000 पर आवर मिलता है। अब वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, 15 नंबर प्रोजेक्ट में काम कर रहे, तो उसको ये मिलेंगे। तो जो आवर्स का रेट है ये डिपेंडेंट है दोनों पे, तो इस वजह से मैंने एक अलग टेबल बना लिया है जिसमें एक नॉन की एट्रीब्यूट 2 की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए अलग। अब इसमें से जो आपको जो एक रिलेशन से मैंने 3 रिलेशन बना लिए है, यहाँ पर जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और अब ये जो आपके पास टेबल्स है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स थे और जो एक की पे एट्रीब्यूट डिपेंडेंट थे, तो मैंने एक की इसको डिपेंडेंट करके अलग अलग उसकी रिलेशन बना लिए। जिस तरह प्रोजेक्ट नेम एक की पर डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट नंबर पर, और इस तरीके से एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास और चार्ज पर आवर है एम्प्लॉय नंबर पर डिपेंडेंट है, उसका अलग टेबल बना लिया है। और एक ये सब भी एट्रीब्यूट था नॉन की जो कि 2 की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट था, तो उस वजह से मैंने उसके लिए अलग टेबल बना दिए। देखिए बाज़ औक़ात हमारे पास ये होता है, जिस तरह हमने सुपर की कंसेप्ट पढ़ी थी, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक एट्रीब्यूट की रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए, ट्रेस करने के लिए आपको एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर इस वजह से जो आवर्स है वो एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर दोनों पे डिपेंडेंट है, तो इस वजह से उसके लिए एक अलग टेबल हमने बना लिया। उसके बाद जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमें जाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर हमने तो ये पढ़ा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कि हमने जो की एट्रीब्यूट है वो एक टेबल के अंदर एक हम लेके आएंगे, यानी नॉन की जो की पे डिपेंडेंट होता है की एट्रीब्यूट पर, तो अगर एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल की एट्रीब्यूट है तो उसको हम डिकम्पोज करेंगे। लेकिन जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसमें यह होता है कि इसमें नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है, यानी ये सा एट्रीब्यूट जो कि मतलब आपके पास की एट्रीब्यूट नहीं है उस पर कोई दूसरा जो नॉन की एट्रीब्यूट से वो डिपेंडेंट होता है, तो इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो चार्ज पर आवर 1 घंटे के हिसाब से हम जो पैसे लगाते हैं, अब ये डिपेंडेंट है जॉब क्लास पे, यानी अगर वो इंजीनियर है तो उसको 1000 मिलेंगे, अगर डेटाबेस डिज़ाइनर है उसको 900 मिलेंगे, और अगर प्रोग्रामर है तो उसको 750 मिलेंगे, एनालिस्ट है तो 800 रुपये घंटे के हिसाब से मिलेंगे, अगर ऐप डिज़ाइनर है तो उनको 600 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलेगा।
अब यहाँ पर जो चार्ज पर आवर है ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, जो जॉब क्लास है ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो गया। आप फॉर एग्जांपल आप किसी को 1000 देते तो किस बेस पे देते हो? एम्प्लॉय नंबर पे तो नहीं दे सकते, आप उसकी डिजिग्नेशन की बेस पर देते हो। तो जब आपके पास एक रिलेशन के अंदर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कही जाती है। तो हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को जब ख़त्म करेंगे तो फिर हम उस रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तस्वर करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो टेबल था एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास और चार्ज पर आवर था, वहाँ पर ये 4 एट्रीब्यूट थे, लेकिन मैंने उसको डीकम्पोज कर दिया। अब मैंने आपको कहा था ना कि जो जिस की पर डिपेंडेंट होता है, जिस एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है वो आपकी ओरिजिनल टेबल में भी होगा। तो आप देख सकते हो जॉब क्लास ओरिजिनल टेबल में भी है और यहाँ पर जो नया हमने टेबल बनाया उसमें भी जॉब क्लास मौजूद है। अब ये क्यों? क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप को हम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब चार्ज पर आवर को मैंने अलग बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर जो आपका टेबल है नंबर 1, इसमें रिपीटिंग ग्रुप भी मौजूद नहीं है। तो नंबर 2 इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, जॉब क्लास एम्प्लॉय नंबर एक ही की पे डिपेंडेंट है। और नंबर 3 कि इसमें नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट भी नहीं है। तो इस वजह से इस रिलेशन को मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म तस्वर करूँगा। आप देख सकते हो चार्ज पर आवर यहाँ पर क्या है, ये एक की पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जॉब क्लास पर एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, रिपीटिंग ग्रुप्स भी नहीं है, मल्टीपल कीज एट्रीब्यूट भी मौजूद नहीं है और जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो भी नहीं है। तो इस वजह से मैं इस तमाम सिनेरियो को मैं कहूँगा कि ये मेरे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब 2 टेबल ये हो गए और 2 पहले आपने बनाए थे। पहले जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में था उसमें 3 टेबल बने थे। अब यहाँ पर एक तीसरे टेबल से हमने चौथा भी बना लिया है। तो ये जो रिलेशन था अब ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने एक रिलेशन जो हमें अननॉर्मलाइज फॉर्म में मिला था उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन के बाद आखिर में हम इस नतीजे पहुँचे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गए। यहाँ पर जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एनॉमलीज आई थी, यहाँ पर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एनॉमलीज यहाँ पर ख़त्म हुई होगी और हमारे पास जो है ये टेबल या रिलेशन एक नॉर्मलाइज फॉर्म में आ गया है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नॉर्मलाइजेशन की। जो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास फॉर्म्स थी उनको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एक एग्जांपल के थ्रू, और एक एग्जांपल हम लेके आए अननॉर्मलाइज फॉर्म से लेकर फिर उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। किस तरह कन्वर्ट कर दिया? हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमने क्या कर दिया? हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दिया है। हमने टेबल को डीकम्पोज कर दिया मुख्तलिफ टेबल्स में। पहले एक टेबल था, एक रिलेशन था, फिर 3 टेबल बन गए। पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करने के बाद तीसरे नंबर पर हम आ गए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करने। जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने ख़त्म कर दिया, जो फर्स्ट हमारे पास 1 टेबल था तो हमने उसको 4 टेबल में डीकम्पोज कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन की थर्ड नॉर्मल फॉर्म थी यहाँ पर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दी। सो उम्मीद है इंशाल्लाह इस एग्जांपल के थ्रू आपको नॉर्मलाइजेशन की जो कंसेप्ट है उसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, पहले एक्सेस की एक छोटी सी एग्जांपल्स के थ्रू, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एक्सेस में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होंगी, लाइक टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स के अंदर डेटा को एंट्री करेंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप बनाएंगे उन टेबल्स के एक दूसरे के साथ, जिस तरह आपने वो पढ़ी थी मुख्तलिफ़ किस्म की रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many एंड many to many, वो कंसेप्ट इसमें इंशाल्लाह फिर प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो टेबल हमने बनाए उसके लिए एक इंटरफेस जिसको फॉर्म कहा जाता है वो बनाएंगे। फिर उसके बाद आखिर में क्यूरीज होंगी, हम मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रेंट के बेस पर क्यूरीज बनाएंगे और आखिर में उस क्यूरीज से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा खूबसूरत सा इंटरफेस बनाएंगे फॉर्म्स और रिपोर्ट के लिए अलग, और एक पासवर्ड के थ्रू हम इस एप्लीकेशन के अंदर इंशाल्लाह इंटर होंगे। वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस है उससे इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक जो हमने पढ़ा था उसकी आपको समझ आई होगी। ओके, शुक्रिया।